देखो इसको किस तरह से डील करेंगे और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इसको, ठीक है। An AP consists n odd term and its middle term is m. तो मिडिल टर्म गिवन है, मिडिल टर्म इज m और AP में n odd टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन AP n है जो कि ऑड है, ऑड टर्म्स है। तो याद करो, एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके थ्रू ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 3 5 7 और 9, क्या ये AP है बताओ? इज इट AP? AP है कि नहीं? इसमें मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म क्या है बताओ? 5। और यदि मैं इसी AP को ऐसे लिखूं 9 7 5 3 और 1, तो ये भी AP है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में है ना। और देखो ऐसा करना, ऐसा क्यों किया, उसका कारण ये कि 1 और 9 का सम कितना होगा? 3 और 7 का सम 10, ये और 10, ये और 10. ये सब सम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये देखो जो मिडिल टर्म है इसका डबल हो रहा है, ये जो सम है। तो यदि हम बात करें कि एक Sn की बात करें कि Sn, तो क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? An ना। तो इसी Sn को क्या लिख सकते हैं बताओ? An प्लस An माइनस 1 प्लस, ऐसे चलते चलते फिर A1 आ जाएगा। और 2Sn कितना हो जाएगा? 2Sn इज इक्वल टू इन दोनों का सम A1 प्लस An प्लस A2 प्लस An माइनस 1, है ना, प्लस 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 An प्लस A1, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? बीच में जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, देखो मिडिल टर्म, क्या इसका डबल हो रहा है सम? तो 2Sn कितना आ जाएगा? 2Sn क्या होगा बताओ? कि ये मिडिल टर्म का डबल है, ये भी, ये सब मिडिल टर्म का डबल है। और ये कितने टर्म्स है यहां से यहां तक? n टर्म्स आ गए ना। तो n, इसमें इन सब का सब क्या हो जाएगा? n टाइम्स इनटू मिडिल टर्म का डबल। मिडिल टर्म कितना है? m, तो ये 2m हो जाएगा, मिडिल टर्म का डबल। तो Sn कितना हो जाएगा बताओ? Sn मतलब nm हो जाएगा। सो C इज द करेक्ट आंसर। आद्या तुमसे यही आया था? किससे आया था? रेवती से आया? किससे आया था ये, है ना? तो ये C इज द करेक्ट आंसर। और बाय द वे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी AP का समझ में आ रहा है। वो प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, इन दोनों का सम इज सेम एज सेकंड लास्ट टर्म का सम इज सेम एज थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का सम। ये वही तो है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो कि इन दोनों का सम, फर्स्ट और लास्ट टर्म इज सेम एज सेकंड लास्ट टर्म का सम इज सेम एज थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का सम। ये सम तो सेम ही होता है। इसी कंसेप्ट पे तो हमने Sn का फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट टाइम, कि Sn का फॉर्मूला कैसे आता है। तो ये कंसेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे AP की प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट बताओ कौन सा है? 18th हो गया। Yes, sir. Minimum number of term of this that add up to a number exceed 1358। आया क्या? आंसर आया क्या? कितना आया इसमें? हाँ, sir. 37. 37। सबने नहीं किया, करो जल्दी से, जो रह गए हैं फिर से करो। आपका कम्युनिकेशन बता रहा है कि सबने इसको सॉल्व नहीं किया। सॉल्व करो इसको फटाफट। द मिनिमम नंबर ऑफ टर्म ऑफ दैट एड अप टू अ नंबर1357। और देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करेंगे।
इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे और अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टर्म ऑफ दैट एड अप टू द नंबर एक्सीडिंग दिस। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि लेट Sn इज इक्वल टू 1357 है, तो इसमें क्या आएगा, n फ्रैक्शनल आ जाएगा, है ना, sir. n फ्रैक्शनल आएगा इसमें किसी पॉइंट पे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 + 3 + 5 + 7, क्या ये n स्क्वायर होता है? लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म कितना होता है, n स्क्वायर होता है कि नहीं? Square, हाँ सर. n स्क्वायर, मतलब मैं फॉर्मूला भी लगाता तो यही आता, फॉर्मूला से भी। अब मुझे वो याद हो गया कि ये सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है। तो n कितना हो जाएगा, क्या ये √1357 Yes, है sir. ना? तो अभी देखो ये पेयर बना देते हैं, तो ये कितना, 3 3 जा 9 हो गया, और ये 457, यहाँ पे 3 और ऐड कर दो तो 6 आ जाएगा। अब बताओ कितना मल्टीप्लाई करें इसमें? 7. नहीं, हाँ. देखो 6 से डिवाइड करो 45 में, तो कितना जाएगा, 7 टाइम्स जा सकता है। यदि हम 7 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 50, 9 आ गया, और 7 6 42, और 4 46, क्या ऐसा आएगा? देखो ये तो इससे थोड़ा बड़ा हो गया ना, हाँ. मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 36 That's पॉइंट समथिंग आएगा, और ये कह रहा है कि 36 पॉइंट समथिंग नंबर्स का सम 1357 आया। तो हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ टर्म ऑफ दैट एड अप टू अ नंबर एक्सीडिंग दिस, मतलब जब उनका सम करे तो इससे बड़ा हो जाए, जस्ट बड़ा हो जाए। तो n कितना हो जाएगा, n इज 37। क्या यही आंसर आया था? तो आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहे तो ऐसे भी सोच सकते हो कि Sn ग्रेटर देन 1357, जब आप सॉल्व करोगे तो n इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ऐसे 36 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगा। तो फिर n जो n का मिनिमम वैल्यू है, n का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, एक्सीड। क्या इतनी बात समझ आई? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा, 19 हो गया क्या? No, sir. RNAP then नहीं value सर। of this in terms हाँ of सर। if possible, हो गया। चलो मैं कर हाँ, देता हूँ, सर. हो सकता है इसका आंसर मैच ना किया हो आपसे, है ना, मैच ना किया हो, इसको कर देता हूँ। पढ़ो ढंग से पढ़ो। If A B C D E are in AP, then value of this in terms of A if possible is, तो ये क्या है, A B C D E are in AP, तो इनको कॉमन डिफरेंस, अब देखो इसमें D दिया हुआ है तो इसको तो मैं A ही लिख देता हूं। क्या B को ऐसे लिखूं, A प्लस कॉमन डिफरेंस D, और C को A प्लस 2D, D को लिख देता हूं A प्लस 3D, और E को लिख देता हूं A प्लस 4D, ऐसे चलेगा। देन वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ A, तो A प्लस B प्लस 4C माइनस 4D प्लस E, तो यहाँ पे देखो ये हो गया A प्लस B को क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं, जी, प्लस sir. 4 टाइम्स, देखो C माइनस D कितना हो जाएगा, देखो C माइनस D माइनस C करते तो कैपिटल D आता, और C माइनस D कर दिया तो क्या ये माइनस D आ जाएगा, Minus D. और प्लस E को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, A प्लस 4D। अब देखो यहाँ पे ये 4D और ये उड़ गया, तो कितना बचा ये 3A प्लस D। तो कोई आंसर मैच कर पा रहा है क्या इसमें?
No. देखो ए के टर्म्स में ऐसा तो दिया नहीं है कि ए और डी सेम है। ए और डी सेम होता तो ये 4a हो जाता, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20th अभी नहीं करना है, 21 कर सकते हो। करो, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। If the ratio of sum of n term of 2 APB this, then ratio their 11th term will be, आंसर करो। देखो इस तरह से करेंगे, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APB this, तो दो SN अपॉन कैपिटल SN लिख देते हैं। तो अलग अलग AP है, 2 APs मतलब दो अलग अलग AP हैं, और तो दोनों के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो क्या दिया? सम ऑफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APB दिस एंड दिस, मतलब पहला हम स्मॉल में लिख दें तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन, इसमें क्या हो जाएगा? n/2 2 कैपिटल A, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल A हो गया, n-1 उसका D भी कैपिटल D हो गया। ऐसा समझ सकते हैं क्या? यही गिवन है 7n + 1 अपॉन 4n + 27, ऐसे ही होगा। थिंक अबाउट इट। क्या इतनी बात समझ आई? पहले वाले एपी के सम का फॉर्मूला लेट से ये है, तो दूसरे वाले का ये है, और इनका रेशियो गिवन है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। देखो अब इसमें कुछ कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, अब ये जो बच गया ना, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को a से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। d हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा? a + n-1/2, और ये कैप टाइम d, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 7n + 1 अपॉन 4n + 27, ये आ गया। कॉल दिस v1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? रेशियो देयर 11th टर्म, मतलब हमें T11/T11 चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो T11 क्या होगा बताना? T11 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 10D आ जाएगा ना, और यहाँ पे कैपिटल A + 10 कैपिटल D, ऐसे ही आएगा ना। इसी का वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो हमने 2 डिवाइड करने से, देखो ये वैसे ही फॉर्मेट हो गया कि नहीं हो गया? बस यहाँ पे कमी क्या रह गई कि इसकी जगह क्या आ जाए? n-1/2 की जगह, n-1/2 की जगह क्या आ जाए? 10 ना, 10 आ गया, तो बस इसको 10 पुट कर दे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n का वैल्यू 21 आ जाएगा। तो यदि मैं इस इक्वेशन में n का वैल्यू कितना पुट कर दूं? n का वैल्यू 21 पुट कर दूं, तो जो हमें रिक्वायर्ड है वही आ जाएगा। मतलब ये T11/T11 हमें जो रिक्वायर्ड है वही आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 × 21 + 1 अपॉन 4 × 21 + 27, तो कितना हो गया? 147 + 1 148 अपॉन कितना आ जाएगा? ये 84 और 7 कितना होगा? 91 एंड 20 1 क्या ये सही? 91, ये ठीक है, ये 110 ही आएगा इन सब का सम। नीचे देख लो ध्यान से। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 37 से डिविजिबल है क्या? 37 हाँ है ना, 37 से डिविजिबल है। तो ये कितनी बार जाएगा? ये 4 टाइम्स जाएगा, और ये 3 टाइम्स जाएगा। देखो 37 4 जा 148 आएगा, और 37 3 जा 111 होता है। तो इज देयर एनी ऑप्शन 4/3? ये आ जाएगा।
हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे माइंड में क्लिक करेगा 37। तो भाई 111 ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 इंटू 3 से डिवाइड करोगे 37 आ जाएगा, है ना। और आंसर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो 37 कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि 37 कट हो रहा हो, तो 37 से इसको डिवाइड करो, 37 3 जा 111 आता है, इसमें 37 और ऐड कर दो तो 148 आ जाएगा। तो ऐसे हो गया 37 4 जा 148 और 37 3 जा 111। समझ आया? नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 22, solve question number 22. The interior angle of a polygon RNAP, if the smallest angle is 120 and the common difference be 5, then number of side is, solve करो 22, solve it. देखो क्या है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर एन ए पी। तो एक पॉलीगन बना देते हैं, पॉलीगन बोल रहे हैं कि इसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, इंटीरियर एंगल जो है, एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर एन ए पी, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल, जो सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री है, 120 डिग्री, फिर और बड़ा हो जाएगा 120 प्लस डी आएगा, ऐसे ही 120 प्लस 2d आ जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा। एंड द कॉमन डिफरेंस भी 5, है ना। स्मॉलेस्ट दिया है ना, तो स्मॉलेस्ट एंगल दिया है, तो आगे जो है वो एंगल बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो बाय द वे इसमें D5 गिवन है, सारे नंबर्स हैं। अच्छा, यदि किसी पॉलीगन की n साइड है तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना होता है? 180 into n minus सम ऑफ 2. ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना होता है बताओ? 180 into n minus 2. n-2 इंटू 180, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जी. यदि n साइड है तो n-2 टाइम्स 180 डिग्री, है ना। तो यदि ये आता है तो फिर ये हो जाएगा। तो लेट्स से n साइड्स है, तो कितना मिलेगा ये n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री, और यही किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? इसमें n एंगल है ना, जिसमें सबसे छोटा एंगल कितना है 120, तो n/2 2a, a 120 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना आ रहा है बताओ? इसमें ऑलरेडी 5 गिवन है, मतलब इसको सॉल्व करना है। आप जितने जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे उतना अच्छा। तो देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा n-2 इंटू 360 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 240n प्लस n-1 इंटू 5 आ जाएगा, n-1 इंटू 5। अभी 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5×6 = 30, 5×7 = 35, 72 टाइम्स n-2 इज इक्वल टू, इसको भी सबको भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 24, 24 पंचे 20 इंटू 2, 48 आएगा ना ये। Yes, sir. 5×4 = 20, 5×8 = 40, n-1। अभी आप सिंप्लीफाई करो, 72n माइनस इसका डबल करेंगे तो 144 इज इक्वल 48n, n² माइनस n, और इसको यदि हम इन सबको राइट साइड ले जाएं तो कितना मिलेगा n² और 25 माइनस 25n. 24, हाँ 25n प्लस 144, है ना। जी. अच्छा, 16 और 9 कितना होता है 125, तो n-9 इंटू n-16
इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इसके फैक्टर। तो n का जो वैल्यू आ रहा है, n का वैल्यू एक है 9 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो बताओ क्या 16 हो सकता है इसमें नंबर ऑफ साइड? ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है, ओके। तो 9 ऑप्शन में तो 9 आंसर आ जाएगा, लेकिन 16 आ सकता है क्या? 16 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? कि जैसे ही ये 16 होगा ना, एक टाइम के बाद ये ऑब्ट्यूज एंगल बनने लगेगा। देखो क्या हो रहा है कि 120 डिग्री है, 120 डिग्री लेट से ये, फिर और बड़ा एंगल हो रहा है, फिर और बड़ा एंगल हो रहा है, फिर एक टाइम आएगा कि 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फिर उससे भी बड़ा नंबर आ सकता है, 180 से भी बड़ा। तो ये जो ऐसे जा रहा है, ये फिर रिवर्स होने लगेगा, उल्टा 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 मीट करने लगेगा ऐसे, समझ रहे? तो जी। उल्टा नहीं चाहिए हमें, इन सब का सम चाहिए हमें। ऐसा नहीं चाहिए कि ये वाले एंगल्स का सम नहीं चाहिए। तो यदि यदि हम n का वैल्यू 16 लेंगे तो उसमें ये वाली सिचुएशन बनेगी जो अभी हमने बनाई थी, है ना? तो सारे इंटीरियर एंगल्स ही बने रहे, तो उस समय n को 9 ही होना चाहिए। सो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। द sum of integer from this that are divisible by 2 or 5 is। अब इसको तुम करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग शुरुआत वाले कुछ क्वेश्चंस पे जिन पे हमें वर्क करना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना? 13th हो गया था क्या? द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 100 टू विद 550 which are divisible by 9। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। सॉल्व इट। Find the sum of all number from 100 to 550 which are divisible by 9। हाँ सर यही आ रहा है। यही आ रहा है 16425। ओके गुड। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, कैसे करेंगे। Find the sum of all number from 100 to 550 which are divisible by 9। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा इस रेंज में? 108। 108। थिंक अबाउट इट, यही आएगा। 99 टू डिजिट का नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, और उसमें 9 और ऐड कर देंगे तो 108 आ जाएगा, फिर 117 आ जाएगा, फिर 123, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 9 डिवाइड 549। करो, 550 को 9 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 9 छक्का चंगन चंगन 549। 49 ना? हाँ सर। 549 ये लास्ट टाइम होगा। लेकिन आपको बताना पड़े, ये देखो ये 9 से डिविजिबल है, तो क्या ये एपी बन जाएगा? क्योंकि Yes, हर एक में 9 ऐड हो रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो डी आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। तो आपको अभी ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो हम क्या करते हैं, 549 को मैं tn मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? a मतलब 108 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 9 हो गया। अभी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना मिलेगा? 441 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। क्या ये सही है? तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9 से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36, 8 9 9 81, तो n का वैल्यू 50 आ गया। देखो ध्यान से, n 50 मतलब ये जो टर्म है दे आर 50 टर्म्स। अब ये पूछा जा रहा है कि इन सब का सम, मतलब S50 जितने भी टर्म्स हैं इन सब का सम चाहिए। तो S50 को क्या लिख सकते हैं? 50/2 a प्लस एल। a कितना है? 108, और l कितना लास्ट में? 549। ये लगा सकते हैं, या आप पहला वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है एज कम्पेयर टू दिस, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो 50/2 इंटू, यहाँ पे देखो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 9 8 17, और यहाँ पे कितना?
4 5 हो गया और ये 657 सही है। 657 बाई 2। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना 657 इंटू 25 से मल्टीप्लाई होगा। 25 से मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 4 1 कम 4 2 24 1 4 चौक 16 1 2 5 ऐसा आ गया। देखो ध्यान से यही आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करो ये आ रहा है। एंड सो दिस इज द आंसर। देखो यहाँ पे एक टेक्निक मैंने प्रयोग किया है और वो टेक्निक क्या है? देखो इसी चीज को थोड़ा शॉर्टकट बना दिया, शॉर्ट कैलकुलेशन। इंस्टेड की आप 25 से मल्टीप्लाई करो, आप इसको 4 से डिवाइड करो। 657 डिवाइडेड बाय 4। ऐसा क्यों? क्योंकि 25 इंटू 4 मिलके कितना हो जाएगा 100। तो यदि आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा 1। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4 2 24 है 61 कैरी और 4 1 कैरी 0.25 ऐसा आएगा। और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉइंट हट के ऐसा आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इस 25 से इसको, या फिर आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने से क्या होगा 4 इंटू 25 ये 100 बन जाएगा। और 4 से डिवाइड करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू कि 25 से मल्टीप्लाई करो। तो ये तुम्हें हेल्प करेगा इस तरह की कैलकुलेशन, शॉर्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ो। ये हो गया फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 200। 14th सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। Find the sum of all positive integer less than 200 that are, it has 3 parts 1 2 and 3. Solve them one by one.